नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में बीपीएल कार्ड होंगे बंद। केंद्र सरकार के सख्त रवैया के चलते भिंड जिले में 3,69,000 परिवारों का राशन बंद हो सकता है। यह वे परिवार है जिनके नाम 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है और अधिकांश लोग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर कुल 9,22,821 परिवारों में से 40% परिवार अपात्र होने की स्थिति में हैं। विभाग द्वारा फरवरी तक इनकी सूची तैयार कर नोटिस जारी किए जाएंगे। बैतूल में स्कूल गिराने पर उठे सवाल। बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के ग्राम डाबा में बिना अनुमति बनाए गए एक स्कूल को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की कार्रवाई के बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रतिक्रिया दी है। एमपी में यहां पुलिस भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र मंडला में चलाए गए विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती अभियान में फर्जीवाड़ा सामने आया है। गत वर्ष हुई भर्ती प्रक्रिया में 3 अभ्यर्थियों ने फर्जी अंक सूची लगाई थी। जांच के बाद तीनों के खिलाफ मवई थाने में मामला दर्ज किया गया। वहीं फर्जी अंक सूची जारी करने वाले ग्रेट मदर इंडिया स्कूल के संचालक के खिलाफ भी FIR हुई। FIR दिसंबर में हुई थी। मामले में अभी पड़ताल चल रही है। भोपाल में मदरसे के पास पार्किंग विवाद। युवती के बाल उखाड़े भोपाल के कल्पना नगर में एक ट्रैवल्स एजेंसी संचालक उसके भाई और भाई की महिला मित्र के साथ सरेराह मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पास की बस्ती में रहने वाले लोगों ने पार्किंग विवाद के बाद तीनों को डंडे और बेल्ट से पीटा। महिला मित्र के बाल तक उखाड़ दिए। यह घटना 16 जनवरी की रात की है, जिसका वीडियो सोमवार को सामने आया है। वहीं महिला ने भी वीडियो जारी किया है। उसने युवकों को अपना भाई बताया है। महिला का आरोप है कि जब उन लोगों पर हमला किया जा रहा था तब किसी ने बीच बचाव नहीं किया। 31 गांवों में 113 अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का सिलसिला आज से शुरू होने जा रहा है। हुजूर तहसील ने इसके लिए तहसीलदार आलोक पारे के नेतृत्व में टीम गठित की है। आज TL बैठक के बाद कार्रवाई शुरू होगी। ईंट खेड़ी और कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण को हटाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान संबंधित पर FIR भी कराएंगे। झात हो कि प्रशासन पहले ही अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले 12 कॉलोनाइजर्स पर केस दर्ज कर चुका है। सरकारी कॉलेजों से हटाए जाएंगे गेस्ट लेक्चरर। शासकीय कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत अतिथि विद्वानों पर अब बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई तय मानी जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करने वाले अतिथि विद्वानों का आवंटन तत्काल निरस्त किया जाएगा। MP के इस अभयारण्य का बढ़ेगा दायरा। प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जैव विविधता के लिए पहचाने जाने वाले खिवनी अभयारण्य का दायरा बढ़ाने की दिशा में वन विभाग ने ठोस पहल की है। अभयारण्य के विस्तार के लिए देवास और सीहोर जिले की 5 वन रेंज को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव के तहत करीब 50 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त वन क्षेत्र खिवनी अभयारण्य में जोड़ा जाएगा, जिससे बाघ सहित अन्य वन्य जीवों और वन संसाधनों का बेहतर संरक्षण संभव हो सकेगा। मेले में गाड़ी खरीदने पर 50% मिलेगी छूट। ग्वालियर व्यापार मेले में आने वाले खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार द्वारा ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर 50% रोड टैक्स छूट की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही अब व्यापार मेले में रोड टैक्स छूट का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 100 करोड़ से आदिवासी क्षेत्र में बनेगा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। खंडवा के आदिवासी बहुल क्षेत्र हरसूद में प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। इसमें एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स और आउटडोर खेलों की सुविधाएं होंगी। ग्रामीण आदिवासी बच्चों को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। 100 करोड़ की लागत से हरसूद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण से निमाड़ क्षेत्र की पहचान
खेल के क्षेत्र में बढ़ेगी। AI से जहाज की स्टेशन में लैंडिंग करवाने वाला गिरफ्तार। जबलपुर में एक वीडियो सामने आया जिसमें हवाई जहाज रेलवे स्टेशन पर लैंड कर गया। वीडियो में एक युवक बता रहा है कि पायलट को रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। जबलपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने घटना का खंडन करते हुए मामला पुलिस को सौंपा। डुमना पुलिस चौकी पुलिस ने वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की तलाश शुरू की और आखिरकार रविवार को उसे नरसिंहपुर जिले के विक्रमपुर से पकड़ा। युवक का नाम अभी पटेल है, जो महाकौशल के नॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र है। भिंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिला डबल मानदेय। भिंड जिले की महिला एवं बाल विकास विभाग की अटेर परियोजना में गंभीर वित्तीय अनियमितता सामने आई है। नयापुरा आंगनवाड़ी केंद्र पर पदस्थ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 2 अलग अलग नामों से जारी यूनिकोड के माध्यम से बीते 2 से 3 वर्षों तक 2 गुना मानदेय भुगतान किया जाता रहा। मामला उजागर होते ही विभागीय अफसरों में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। वहीं एक क्लर्क को नोटिस देकर निलंबित किए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है। दिलावर खान से पीड़ित लोगों की समस्या सुनेगी। पुलिस रतलाम के चिकलाना में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ के बाद पुलिस मुख्य आरोपी व सरगना दिलावर खान से गांव के पीड़ित लोगों की समस्या जानेगी। इसके लिए गांव में सोमवार से पुलिस कैंप लगाने जा रही है ताकि दिलावर की करतूतों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। दिलावर से जो भी पीड़ित है वह सामने आ सके। इंदौर मेट्रो पर आया बड़ा अपडेट। इंदौर के निवासियों के लिए मेट्रो रेल का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। सुपर कॉरिडोर से लेकर रेडिसन चौराहे तक के 17 किलोमीटर लंबे हिस्से में मार्च तक यात्रियों के लिए मेट्रो शुरू करने की तैयारी है। मेट्रो प्रबंधन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। MP के 6 संभागों में नगर निगम में नियुक्ति की तैयारी। मध्य प्रदेश में भोपाल नगर निगम और नगर पालिकाओं में एल्डरमैन के पद पर राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सबसे पहले भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, जबलपुर और उज्जैन संभाग के जिलों में आने वाले निकायों में नियुक्तियां होंगी। सत्ता व संगठन ने इन नियुक्तियों के लिए नाम तय कर लिए हैं। करीब 500 नामों की सूची पुलिस को दे दी है। अब इन नामों का पुलिस रिकॉर्ड देखा जाएगा। 21 मार्च तक वाहन कर बकाया पर 90% छूट। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए मोटरयान कर और पेनल्टी के बकाया भुगतान पर 90% तक की छूट दी है। यह छूट मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना 12 अगस्त 2025 के तहत दी जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से फिलहाल थोड़ी ही सही पर राहत मिली है, लेकिन कई जिलों में बादल छा गए हैं। कोहरे के बीच मावठ यानी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के नजदीक से 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन का गुजर हो रहा है, जिसके प्रभाव से सूबे के पूर्वी जिलों में बादल छाने लगे हैं। बता दें कि आज से भोपाल और नर्मदापुरम तक दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी का भी अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ 19 से लेकर 21 जनवरी के बीच सक्रिय रहने की संभावना है, जो उत्तर पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित करेगा। इसी के प्रभाव से MP में भी इस अवधि में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। आयुष्मान योजना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों के साथ संबद्ध अस्पतालों की मनमानी और गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए निजी एजेंसी के माध्यम से अब थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसमें डेस्क ऑडिट के साथ फील्ड में जाकर निजी अस्पतालों की जांच पड़ताल कर उनका ऑडिट भी किया जाएगा। इस प्रकार निजी अस्पतालों द्वारा भेजे जाने वाले क्लेम्स के साथ जाकर टीम ऑडिट कर गड़बड़ियों का पता लगाएगी। MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। कुल 26 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये सभी IAS हैं। MP के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए। MP में यहाँ 2200 करोड़ में बनेगी 4 लेन सड़क। 2 लेन नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे को बनखेड़ी तक 4 लेन बनाया जाएगा। सड़क विकास निगम MPRDC ने 78 किलोमीटर तक 4 लेन निर्माण के लिए पहले से सर्वे कर रही है। इसकी लागत लगभग 2200 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी। इसमें कई ब्रिज, पुलिया, बाईपास बनाए जाएंगे। इसके भूमि की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वर्तमान 2 लेन के दोनों तक तरफ सड़क किनारे भूमि की पड़ताल की जा रही है।
12,000 छात्रों की डिग्री मार्कशीट अटकी। जीवाजी विश्वविद्यालय की लापरवाही से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। डिग्री और मार्कशीट न मिलने से परेशान छात्रों की बढ़ती शिकायतों और सीएम हेल्पलाइन तक मामला पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूरन हरकत में आना पड़ा। शनिवार को अवकाश के दिन भी स्टाफ को बुलाकर डिग्री और मार्कशीट से जुड़े कार्य कराए गए। वहीं कुछ छात्रों के आने पर उन्हें हाथों हाथ डिग्री भी दी गई। एमपी की सड़कों में दौड़ेंगी इस रंग की सरकारी बसें। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत मध्य प्रदेश में सरकारी बसों के संचालन की तैयारी तेज हो गई है। अप्रैल में बसों को अनुबंधित लीज पर लेने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से संचालन शुरू किया जाएगा। इंदौर संभाग में बसों का संचालन एक आईसीटीए सेल के हाथ में रहेगा, जबकि प्रदेश के अन्य संभागों में अलग अलग सहायक कंपनियां यह जिम्मेदारी संभालेंगी। एमपी में 164 करोड़ की लागत से बनेगी चकाचक सड़क। शहडोल रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग में सेकंड फेज में शहडोल से टेटका के बीच 164 करोड़ से स्वीकृत सड़क निर्माण में वन विभाग का रोड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ है। 52 किलोमीटर की इस सड़क में 13.77 किलोमीटर वन भूमि में निर्माण कार्य की अनुमति अब तक नहीं मिल पाई है। इसके लिए पिछले 1.5 वर्ष से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आए दिन आ रही क्योरी के बीच स्वीकृति का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल व शहडोल से आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आवेदन शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा गया है। एमपी के 2 नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगा। एमपी के 2 नेशनल हाईवे जल्द ही सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। बैतूल खेड़ी मार्ग पर 18 मीटर चौड़ा नया पुल बनाया जा रहा है, जिससे 2 राज्य भी जुड़ेंगे। मुख्य रूप से बैतूल शहर के लिए यह 4 लेन पुल बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। करबला घाट पर माचना नदी पर बनने वाले इस नए पुल के लिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और स्थानीय विधायक हेमंत खंडेलवाल ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, जिले के अन्य विधायक महेंद्र सिंह चौहान, चंद्रशेखर देशमुख, गंगाबाई उइके व डॉक्टर योगेश पंडाग्रे भी उपस्थित थे। एमपी के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। एमपी के 1 लाख से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उन्हें व्हाट्सएप से मुक्ति मिलने वाली है। प्रदेश के पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को जल्द ही यह सहूलियत मिलेगी। विभाग ने दस्तावेजों, आदेशों, सर्कुलरों के लिए नया सिस्टम विकसित किया है। व्हाट्सएप या किसी अन्य ऐप पर भरोसा करने की बजाय पुलिस विभाग अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आंतरिक क्लाउड सिस्टम बना रहा है। एमपी पुलिस का नया सिस्टम गूगल ड्राइव की तरह काम करेगा। विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों का पूरा डाटा अब यहीं रखा जाएगा। खास बात ये है कि क्लाउड सिस्टम का काम जल्द पूरा होने वाला है। एमपी में पूर्व विधायक ने कथावाचकों पर दिया विवादित बयान। मध्य प्रदेश की सियासत में नेताओं की विवादित बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन हुआ। छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों के खिलाफ विवादास्पद बयान दे दिया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए होगा। साथ ही कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए। हालांकि 3 कैटेगरी में बांटे गए एमपी के 55 जिले राज्य। साइबर सेल में लंबे समय से चली आ रही एक्सपर्ट की कमी जल्द खत्म होने वाली है। पुलिस मुख्यालय के प्रशिक्षण शाखा द्वारा तैयार किए गए 900 एक्सपर्ट अब जिलों में तैनात होंगे, जो साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में अपना योगदान देंगे। राज्य साइबर सेल द्वारा जिसका प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया, जहां डीजीपी कैलाश मकवाना की स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई। एमपी में 190 करोड़ की लागत से लगेंगे 2 प्लांट। छतरपुर जिले में औद्योगिक विकास को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक पहल सामने आई है, जिससे न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। खजुराहो के समीप सिंगापुर के एनआरआई उद्यमी सुरेश अग्रवाल द्वारा 150 करोड़ रुपए की लागत से आलू आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही करीब 40 करोड़ रुपए खर्च कर एक बायोफ्यूल प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं से जिले में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
एमपी में अगले 2 दिन तेज ठंड से राहत। मध्य प्रदेश के पास से 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात गुजर रहे हैं। इस वजह से प्रदेश के पूर्वी हिस्से के जिलों में बादल छा रहे हैं। रविवार को भोपाल, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में बादल रहे। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक तेज ठंड से राहत मिलेगी, फिर बूंदाबांदी होने के आसार हैं। सुबह कोहरा भी रहेगा। रेलिंग से बनाई जा सकती है। अस्थायी डिवाइडर इंदौर के बीआरटीएस को लेकर चल रही उठापटक अभी खत्म नहीं हुई है। ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। इधर जन कार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बीआरटीएस की रेलिंग से ही रोड के बीच में अस्थायी डिवाइडर बनाने का सुझाव दिया है, जिस पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी सहमति जताई है। इधर बीआरटीएस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होना है। 45 मीटर चौड़ी हो जाएगी। इंदौर रोड 8 फ्लाईओवर से गुजरेंगे वाहन सिंहस्थ। 2028 से पहले उज्जैन को इंदौर से जोड़ने वाली पहली 6 लेन सड़क इसी साल के अंत तक मिलने की उम्मीद है। 45 मीटर चौड़ी ये सड़क हरी फाटक ब्रिज से शुरू होकर अरबिंदो अस्पताल इंदौर तक जाएगी। 1692 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 46 किलोमीटर लंबी 6 लेन का 45% काम पूरा हो चुका है। अब तक 8 किलोमीटर मार्ग तैयार कर उस पर डामरीकरण भी किया जा चुका है। अलग अलग स्थानों पर 8 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। बैतूल आरटीओ ने स्लीपर बसों की रात भर जांच की। देश भर में स्लीपर बसों में आग लगने की हालिया घटनाओं के बाद परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। इसी क्रम में बैतूल आरटीओ अनुराग शुक्ला ने शुक्रवार देर रात शहर से गुजरने वाली दर्जनों स्लीपर बसों की गहन जांच की। यह कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। यह जांच अभियान बैतूल बस स्टैंड और भोपाल नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 पर तितली चौराहे के पास चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने बसों की सुरक्षा व्यवस्था, परमिट की वैधता और अग्निशमन उपकरणों की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुरैना जिले की कोतवाली पुलिस ने आमपुरा इलाके में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 5000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी पर पूर्व में कई संगीन मामले दर्ज हैं। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने पहले अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के दफ्तरों में अब अनुशासन लाने की तैयारी। एमपी पुलिस में दफ्तरी काडर के तहत भर्ती हुए आरक्षक अ और प्रधान आरक्षक अ को पहली बार औपचारिक पुलिस ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक इन्हें किसी तरह की बेसिक ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, लेकिन अब 3 महीने का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पीटीएस सागर में शुरू किया गया है। ऑनलाइन दुकान में लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सागर की मोतीनगर थाना पुलिस ने लूट के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार 8 दिसंबर को फरियादिया वैष्णवी पति नीलेश साहू उम्र 22 साल निवासी विवेकानंद वार्ड ने थाने में शिकायत की। शिकायत में बताया कि वह अपने पति नीलेश साहू के साथ मीरा अस्पताल के पास स्थित ऑनलाइन दुकान का संचालन करती है। अब ट्रेन स्टाफ की वर्दी में लगेगा QR कोड। सफर के दौरान खाने पीने की वस्तुओं की ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतें अब खत्म होने वाली हैं। IRCTC ट्रेन में QR कोड आधारित नई व्यवस्था शुरू कर रहा है। इसके तहत वेंडर और ऑन बोर्ड स्टाफ की यूनिफॉर्म पर QR कोड लगाया जाएगा। इसे स्कैन करते ही यात्रियों के मोबाइल पर उपलब्ध खाद्य सामग्री, उसका मेन्यू और आधिकारिक कीमतें दिखाई देंगी। इसी कोड से डिजिटल भुगतान भी किया जा सकेगा। एमपी के 323 सरकारी कॉलेजों में बनेंगी 20 सीटर कंप्यूटर लैब। उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विभाग प्रदेश के 323 सरकारी कॉलेजों में 20 सीटर कंप्यूटर लैब स्थापित करेगा। खास बात यह है कि इस बार यह सुविधा केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों को भी दी जा रही है। इस पूरी योजना पर करीब 75 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पुलिस के दफ्तरों में अब अनुशासन लाने की तैयारी। एमपी पुलिस में दफ्तरी काडर के तहत भर्ती हुए आरक्षक अ और प्रधान आरक्षक अ को पहली बार औपचारिक पुलिस ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक इन्हें किसी तरह की बेसिक ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, लेकिन अब 3 महीने का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पीटीएस सागर में शुरू किया गया है।
इंदौर से हटाए गए निगमायुक्त को फिर पोस्टिंग मिली। इंदौर दूषित जल कांड में नगर निगम कमिश्नर पद से हटाए गए IAS अफसर दिलीप यादव को 16 दिन के भीतर ही प्रमोशन से नवाजा गया है। यादव को अब मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक MD बनाया गया है। इससे पहले उन्हें 2 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव बनाकर भोपाल भेजा गया था। उनकी जगह क्षितिज सिंघल को इंदौर नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया था। श्योपुर में पुलिस लाइन के सामने से 26 गुमटियां हटाई। श्योपुर में नगर पालिका ने पुरानी पुलिस लाइन के सामने से 26 गुमटियां हटा दी। यह कार्रवाई रविवार को हाईकोर्ट की ओर से दुकानदारों की याचिका खारिज किए जाने के बाद की गई। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान से SDOP बंगले से जय स्तंभ तक नाला निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नीमच में GBS मरीज मिलने के बाद नौपा उलट। नीमच शहर की चावला कॉलोनी के वार्ड नंबर 1 और चावला कॉलोनी में गुलियनबेरी सिंड्रोम के मरीज मिलने के बाद नगर पालिका प्रशासन एक्टिव हो गई है। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए नौपा की एक विशेष टीम ने शहर के व्यस्त इलाकों में जल स्रोतों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए पानी के सैंपल लिए। दुर्घटना रोकने के लिए पेड़ों पर लगाए जा रहे ट्री स्टर्ड रेडियम रिफ्लेक्टर। ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे 719 पर सड़क दुर्घटना रोकने के लिए यातायात पुलिस द्वारा सड़क किनारे ट्री स्टर्ड रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इटावा रोड स्थित क्वारी नदी पुल से ग्वालियर रोड स्थित सूर्या होटल तक रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। बता दें कि सड़क किनारे खड़े जानलेवा पेड़ों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है। ग्वालियर इटावा हाईवे पर कुछ दिनों पहले एक कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई थी। MP की जेलों में सिक्योरिटी ऑडिट। प्रदेश में 1 माह के भीतर कैदियों के जेल से भागने की 2 घटनाएं सामने आने के बाद सभी सेंट्रल, जिला और सर्किल जेलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जा रहा है। हाल ही में सियोनी जिला जेल से 3 कैदी फरार हुए थे। इससे पहले दिसंबर में उज्जैन की खाचरोद उपजेल से भी 3 कैदी भाग गए थे। सभी 6 कैदी हत्या या दुष्कर्म जैसे मामलों में जेल में बंद थे। MP भाजपा के 20 नेता बनेंगे प्रस्तावक। भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। 19 जनवरी को नामांकन होगा और 20 जनवरी को कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जयभान सिंह पवैया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मध्य प्रदेश भाजपा के 20 नेता प्रस्तावक बनेंगे। ये सभी नेता मध्य प्रदेश की ओर से भाजपा के संगठन चुनाव में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में राष्ट्रीय परिषद का सदस्य ही मतदान करता है और प्रस्तावक भी होता है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।